हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे गाचियाकुता के एपिसोड नंबर 3 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि रूडो के अंदर किसी तरह की पावर आ जाती है और ये देख एंजिन उसे अपनी टीम में ज्वाइन करने को कहता है, जिसका नाम है क्लीनर्स। इसके बाद हम जनका नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे एंजिन कॉल करके बताता है कि उसे कचरे के ढेर में एक स्पेशल लड़का मिला है जिसके अंदर भी पावर्स हैं और ऐसी पावर्स उसने आज तक किसी और के अंदर नहीं देखी है। इसीलिए उसने रूडो को भी उनकी टीम में भर्ती कर लिया है। फिलहाल ये लोग एक डॉक्टर के पास थे जो रूडो को पट्टी बांध रहा था। रूडो एंजिन से कहता है कि मैंने बोला था ना मुझे तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करनी है, मुझे वापस ऊपर जाना है। तभी वो डॉक्टर चिल्लाने लगता है कि अरे बच्चे, तुम उस कचरे के ढेर की तरफ गए ही क्यों थे? थोड़ी देर और उस हवा में सांस लेते तो ऊपर का टिकट कट जाता और फिर तुम्हें गुंडों ने किडनैप भी कर लिया। तुम्हें तो इस भले मानुस का शुक्रिया करना चाहिए। और मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि बूढ़ी औरत हूँ। रूडो का इलाज हो गया था तो दोनों बाहर आ जाते हैं और इलाज के पैसे एंजिन ने दिए थे। रूडो उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करनी, मुझे बस जानकारी चाहिए वापस ऊपर जाने की। एंजिन बोलता है कि उन गुंडों को देखकर तो तुम समझ ही गए होंगे कि यहाँ के लोग ऊपर वालों से नफरत करते हैं, तो अगर किसी को पता चल गया कि तुम ऊपर से आए हो तो तुम्हारी खैर नहीं। यानी इस जगह जानकारी फ्री में नहीं मिलती, तो मुंह बंद रखो और मेरे पीछे चलते रहो। ये लोग अब एक जगह जाकर बर्गर खाने लगते हैं और रूडो को बहुत भूख लगी थी। रूडो सोचता है कि उसे लगा था कि पिट में कचरे के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो शहर बसे हुए हैं जिनमें लोग रहते हैं। एंजिन अब रूडो को एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर आनिमा नाम की एक एनर्जी होती है जो टाइम के साथ साथ इकट्ठा होती है और वो कचरा मॉन्स्टर इस आनिमा एनर्जी से ही बने थे। वो इंसानों को देखते ही उन पे हमला कर देते हैं। ज्यादातर तो वो कचरे में ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी शहर में भी घुस जाते हैं। आम हथियारों से इन मॉन्स्टर्स को नहीं मारा जा सकता, लेकिन रूडो के ग्लव्स जरूर उन्हें मार सकते हैं। जैसे एक शेफ के पास उसका पसंदीदा चाकू होता है जिसकी वो सालों तक धार करता है, या एक राइटर के पास उसका पेन होता है। वैसे ही जब कोई भी इंसान अपनी किसी चीज का काफी समय तक अच्छे से ख्याल रखता है तो उस सामान के अंदर आनिमा आ जाती है। ऐसे हथियार को स्पेशल आइटम यानी वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। जैसे एंजिन के पास उसका छाता है और रूडो के पास उसके ग्लव्स। क्योंकि वो मॉन्स्टर आनिमा से बने हैं तो उन्हें आनिमा वाले हथियार से ही हराया जा सकता है, लेकिन बहुत कम लोग ही अपनी पावर को बाहर निकाल पाते हैं, जैसे कि रूडो और एंजिन। और ऐसे लोगों को गिवर्स कहा जाता है। रूडो मन में सोचता है कि रेक्टो हमेशा सच कहा करता था कि किसी चीज का अच्छे से ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है। एंजिन कहता है कि क्लीनर्स एक टीम का नाम है जो कचरा मॉन्स्टर से लड़ते हैं और उन्हें रूडो जैसे और भी गिवर्स की तलाश है। रूडो पूछता है कि अगर मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करता हूँ तो क्या तुम मुझे ऊपर जाने का रास्ता दिखाओगे? एंजिन बोलता है कि ऊपर कैसे जाते हैं इस बारे में मुझे घंटा कुछ नहीं पता है। जो सुन रूडो उस पे गुस्सा करने लगता है, लेकिन एंजिन कहता है कि हमारे बॉस को काफी चीजों की जानकारी है, उसे जरूर पता होगा। तो रूडो को उसके बॉस से मिलना पड़ेगा। एंजिन अब पूछता है कि ये ग्लव्स तुम्हें किसने दिए थे? रूडो कहता है कि मेरे फादर ने, और ये ग्लव्स उनकी आखिरी निशानी है। एंजिन कहता है कि तो इसीलिए तुम इनका इतना ख्याल रखते हो, तुम्हारे ग्लव्स में सोल है। अब ये सुन रूडो को रेक्टो की याद आ जाती है। तभी एंजिन का फोन बजने लगता है और वो यहाँ से जाने लगता है। रूडो एंजिन का शुक्रिया करता है उसे अब तक बचाने के लिए। एंजिन उसे पैसों की एक पोटली भी देता है। ये पैसे उसे रूडो के कपड़े बेचने से मिले थे और इनमें से ही उसने हॉस्पिटल और खाने का बिल चुकाया है। जो सुन रूडो गुस्सा हो जाता है। एंजिन कहता है कि वैसे भी उन कपड़ों में लोग तुरंत पहचान जाते कि तुम ऊपर से आए हो। खैर, मैं तुम्हारे होने वाले ट्रेनर से मिलने जा रहा हूँ, तुम यहीं मेरा इंतजार करो। रूडो मन में सोचता है कि एक बार मुझे ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए, इसकी टीम को तो मैं लात मार के जाऊंगा। तभी यहाँ एक बिल्ली आती है और रूडो की पोटली उठाकर भागने लगती है। रूडो उसके पीछे एक गली में जाता है और वहाँ रखी एक लाठी को उठा के भागने लगता है और बिल्ली को पकड़ लेता है और पोटली ले लेता है। ये लाठी असल में जनका की थी जो रूडो से लाठी वापस मांगता है। रूडो सोचता है कि इसे ये
फालतू की लकड़ी क्यों चाहिए। तो जनका रूडो को धक्का मार के वो लाठी छीन लेता है। रूडो उसके कपड़े पर लगा बैज देखकर समझ जाता है कि ये आदमी भी इंजन की तरह क्लीनर है और इसका स्पेशल आइटम ये लाठी है। जनका अब उस लाठी को घुमाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को चुराने की, तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। वो अपनी लाठी को लोहे की रॉड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रूडो पर अटैक कर देता है और कहता है कि चोरी करने पर उसका फल भी तो भुगतना पड़ता है रूडो। अब रूडो पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। जनका कहता है कि इंजन ने तुम्हारे बारे में बताया था और मैं तुम्हारा नया ट्रेनर हूँ। सोचा नहीं था कि इतनी मामूली बात भी सिखानी पड़ेगी कि चोरी करना गलत बात होती है। रूडो कहता है कि मैं तो बस उस बिल्ली से अपने पैसे लेने की कोशिश कर रहा था। जनका कहता है कि लगता है तुम्हारे बाप ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए। अब ये सुन रूडो भड़क जाता है और उसे रेक्टो की एक बात याद आती है, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात सुने तो उससे शांति से बात करके देखो। तुम्हें ठंडे दिमाग से ये सोचना होगा कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। अब रूडो सोचता है कि मैंने इसकी छड़ी चुराई थी तो इसको तो गुस्सा आएगा ही। अगर कोई मेरे ग्लव्स चुरा लेता तो मैं भी यही करता। रूडो अब जनका से माफी मांगता है कि उसे पता नहीं था कि ये लाठी उसके लिए कितनी खास है। ये सुनते ही जनका का गुस्सा शांत हो जाता है और वो भी रूडो से माफी मांगता है कि ये मेरा खजाना है तो मैं थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया था। अब ये देख रूडो हैरान हो जाता है कि बातचीत करने से मामला ठीक हो गया, रेक्टो सही कहता था। जनका अब रूडो को हाथ देके उठाता है और पूछता है कि तुम्हारा स्पेशल आइटम क्या है और तुम उससे क्या कर सकते हो। रूडो उसे अपने ग्लव्स दिखाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या कर सकते हैं। जनका बोलता है कि तुम्हारे ग्लव्स तो एकदम धांसू हैं। जनका ये भी पूछता है कि वो क्लीनर्स क्यों ज्वाइन कर रहा है, जिस पर रूडो कहता है कि वो तो बस उनकी हेल्प कर रहा है, जैसे ही उसका मकसद पूरा होगा वो चला जाएगा। रूडो मन में सोचता है कि ये तो एकदम से अलग ही इंसान लग रहा है, शायद ये मुस्कुरा रहा है इसीलिए। उसे फिर से रेक्टो की बात याद आती है कि उसे भी थोड़ा स्माइल करना चाहिए और अब रूडो को पता चला कि स्माइल से तो इंसान ही बदल जाता है, लेकिन क्या वो भी स्माइल कर सकता है। अब रूडो भी स्माइल करने की कोशिश करने लगता है पर वो बहुत ही अजीब लग रहा था, जो देख जनका भड़क जाता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या। रूडो कहता है कि मैं तो बस स्माइल कर रहा था। तो जनका बोलता है कि इससे घटिया स्माइल दुनिया में किसी की नहीं होगी, ये देखकर तो बच्चे रोने लगेंगे। रूडो अब अपना मुंह बंद करके स्माइल करता है और ये देखकर तो जनका और भी भड़क जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। जनका कहता है कि इंजन ने तुम्हें स्पेशल कहा तो ज्यादा उड़ो मत, हम लोग रोज यहाँ अपनी जान जोखिम में डाल के मॉन्स्टर से लड़ते हैं और तुम अपने मकसद के लिए हम पे एहसान करने आए हो, वो मकसद जरूर कुछ घटिया सा होगा। अब रूडो को रेक्टो के कहे आखिरी शब्द याद आते हैं कि इस घटिया दुनिया को बदल दो। रूडो अब गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे मकसद को घटिया कहा, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो कमीने। दोनों अब लड़ने को तैयार हो जाते हैं। जनका फिर से अपनी लाठी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रूडो पास के एक डब्बे में से एक रॉड निकालकर उसमें एनर्जी भर देता है। ये देख जनका हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि रूडो का स्पेशल आइटम उसके ग्लव्स हैं। दोस्तों, इंजन ने एक बात नहीं बताई थी कि एक इंसान के पास सिर्फ एक ही स्पेशल आइटम होता है और वो सिर्फ उसी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लेकिन रूडो के साथ ऐसा नहीं है। उसका स्पेशल आइटम उसके ग्लव्स हैं, लेकिन उनसे वो जिस भी चीज को छूता है वो उन्हें भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है और ऐसी पावर अकेले सिर्फ रूडो के पास ही है। ये देख जनका समझ जाता है कि रूडो किसी भी चीज को छूकर उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना सकता है, इसीलिए इंजन ने रूडो को स्पेशल कहा था। लेकिन फिर भी जनका को यकीन था कि रूडो उसे नहीं हरा पाएगा। तभी उसकी लाठी ऊपर से आके गिरती है और रूडो को तो ये पता भी नहीं चलता कि उसने ये ऊपर कब फेंकी थी। जनका अब रूडो पे हमला कर देता है और रूडो उसके सामने थोड़ा स्लो पड़ रहा था। रूडो अब जनका के गाल पर मारता है पर उसे कुछ नहीं होता और वो रूडो को नीचे गिरा देता है। इसके बाद जनका नोटिस करता है कि उसके गाल पे तो पट्टी लगी है, यानी कि अब तक रूडो एक टॉयलेट प्लंजर को यूज कर रहा था। रूडो पूछता है कि ये प्लंजर क्या होता है, तो जनका कहता है कि अरे जिससे टॉयलेट साफ करते हैं। रूडो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, अब मेरी बारी है बदला लेने की, और वो जनका पर उस प्लंजर से अटैक करने लगता है और जनका खुद को पट्टी से बचाने की कोशिश करता है और फिर यहाँ से भाग जाता है। रूडो मन में सोचता है कि पता नहीं ये क्या चीज है,
लेकिन इससे वो डर के भाग गया और वो जनका के पीछे पड़ जाता है। जनका काफी देर तक भागता रहता है और आखिर में रूडो पिचकारी चलाकर उसे पूरा गंदा कर देता है। थोड़ी देर में यहाँ एंजिन आ जाता है और बोलता है कि लगता है तुम दोनों में दोस्ती हो गई, और वो इनके बीच क्या हुआ ये जानकर जोर जोर से हंसने लगता है कि तुमने आखिर में पोट्टी की पिचकारी चला दी। जनका अपना मुंह छुपाए बैठा था। अब रूडो ये बात जानकर सदमे में था कि इतनी देर से वो पोट्टी से लड़ रहा था। एंजिन कहता है कि जनका एक अमीर बाप की औलाद है और तुमने उस पर पोट्टी लगा दी। खैर जो भी हो, जनका ही अब तुम्हारा ट्रेनर है। ये हमारा सबसे काबिल गिवर है जिसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट की काफी समझ है और ये तुम्हें भी सिखाएगा। जनका ये सुन हैरान हो जाता है कि एंजिन मुझे काबिल समझता है। वहीं रूडो की नजर कार के पीछे जाती है जहाँ एक लड़की लेटी हुई थी और इसका नाम रियो है और ये भी एक क्लीनर है। रियो रूडो के बालों को छूने लगती है और पूछती है कि तुमने अपने बाल डाई किए हैं क्या? रूडो अब शर्माने लगता है कि एक लड़की मेरे बालों से खेल रही है। यहाँ की जिंदगी तो मस्त है यार। एंजिन कहता है कि अब हम घर जा रहे हैं, यानी क्लीनर्स के हेडक्वार्टर्स, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा? मुझे तो ये काफी फनी लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।